तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो बात करते हैं ध्यान की और आयु की। ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें तो लगभग आप सभी ने सुनी होगी कि जैसे ध्यान करने से आयु बढ़ती है। तो ये कितना सही है कितना गलत है, थोड़ा सा इसी के बारे में लॉजिकली बात करते हैं। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार कि आज जो है ना कि मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। तो इसलिए जो है ना कि चैनल पे आज आपको 2 से 3 वीडियो देखने को मिल सकती है। तो इसलिए नोटिफिकेशन वगैरह ना ऑन रखना, जिससे आपको जो है ना कि थोड़ी अपडेट वगैरह मिल जाए। ठीक है। तो अब जो है ना कि थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है यार कि जैसे हम जो ध्यान कर रहे हैं तो उससे जो हमारी एज बढ़ जाए या आयु बढ़ जाए कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्त। थोड़ा सा आप यार लॉजिकली सोच करके देखो कि जैसे चलो हम हैं, ठीक है, मुश्किल से हम कितने देर मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, कितनी देर ध्यान वगैरह करते होंगे, आधे घंटे 1 घंटे। बट जो हमारे पास टाइम में जो ऋषि मुनि थे ना, यहाँ तक कि वे खाना भी नहीं खाया करते थे कभी कभार और पूरे दिन मेडिटेशन ही किया करते थे। ठीक है, उनसे ज़्यादा तो आप ध्यान वगैरह करते नहीं। तो लॉजिकली सोच करके देखो अरे कि वे तो इस हिसाब से अब तक जीवित हो रहे होते, मतलब ये अब तक जी रहे होते वे, अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ कुछ इस तरीके से। तो मेरे दोस्त ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो 3 चीज़ें बेसिकली, एक तो जन्म, ठीक है, एक मौत, ठीक है, और एक बेसिकली आपकी शादी। ठीक है, ये 3 चीज़ें वैसे तो लगभग सभी चीज़ें ऊपर से फिक्स होती है, बट जो ये 3 चीज़ें है ना, इनका कंट्रोल चाह करके भी आदमी खुद के हाथ में नहीं ले सकता। ठीक है, इनका कंट्रोल ना बेसिकली भगवान के हाथ में ही होता है कि आपका जन्म कब होगा, आपकी मौत कब होगी। कि जैसे जो बेसिकली जन्म और मौत है ना, ये बेसिकली एक साथ ही डिसाइड होते हैं। कि जैसे अगर किसी आदमी का जन्म हुआ ना, तो उसके जन्म के साथ ही उसकी मौत भी डिसाइड हो जाती है कि इसकी मौत ना 70 ईयर्स की एज में होनी है, इसकी मौत 65 ईयर्स की एज में होनी है। यानी जन्म के साथ ये चीज़ें फिक्स हो जाती है। तो आप कहाँ से भाई इतने बड़े ज्ञानी बन रहे हैं कि जो ये चीज़ें सोच रहे हैं कि भाई ध्यान करने से उम्र बढ़ा लेंगे अपनी कुछ इस तरीके से। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं यार। आप ही थोड़ा सा जा करके पढ़ करके देखो, बड़े बड़े जो ध्यानी लोग हुए, जैसे आप स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ करके देख लो और कि उनकी जो मौत है वो किस एज में हुई। ठीक है, उनके गुरु के बारे में पढ़ करके देख लो। और भी बहुत सारे ध्यानी आदमी हैं। ठीक है, और जो अभी आपके टच में है ना बहुत सारे ध्यानी लोग, आप उन्हें देख लेना जब उनकी डेथ वगैरह होगी। ठीक है, कि किस बेसिकली जो किस उम्र में उनकी डेथ वगैरह होगी। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा पॉसिबल नहीं भाई। ऐसे तो हर कोई ध्यान कर कर के पूरे दिन ध्यान में लेटा रहता और अपनी एज बढ़ाता रहता। ऐसा नहीं पॉसिबल है भाई। मतलब थोड़ा सा लॉजिकली समझ करके देखो, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ऐसे तो फिर ये मान करके चलो आपने साइड में से भगवान को हटा ही दिया, मतलब भगवान के हाथ में जो कंट्रोल है वो चीज़ें आपने छीन ही ली। तो ऐसा पॉसिबल नहीं। पता क्या होगा कि जैसे आप ध्यान साधना वगैरह कर रहे हैं ना, सपोज करो आपकी एज जो भगवान ने 70 ईयर डिसाइड कर रखी है। ठीक है, कि ये बंदा 70 ईयर्स जिएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान साधना वगैरह कर रहे हैं तो आप जो है 70 ईयर्स की जो ज़िंदगी है ना, ये सुकून भरी जियोगे, मस्ती भरी जियोगे। ठीक है, बीमारी आपको बहुत कम होगी, आप फिट रहोगे, अंदर से मस्त रहोगे। ठीक है, हेल्थी रहोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी बीमार ना आप काफ़ी कम पड़ोगे, बट जियोगे आप 70 ईयर्स ही। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ध्यान वगैरह कर रहे हो तो आपकी अगर एक तरह से बोल सकते हो भगवान ने उम्र लिख रखी 70 ईयर्स, तो आप अगर मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो आप उसे बढ़ा करके 75 ईयर्स कर लोगे, 80 ईयर्स कर लोगे, या 90 ईयर्स कर लोगे, या 100 ईयर्स कर लोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं। बट हाँ, आप अपनी जो ये 70 ईयर्स की जो लिख रखी ना भगवान ने एज, तो उसे आप मस्ती भरे तरीके से अच्छी तरीके से जी सकते हो, वो भी हेल्थी तरीके से। क्योंकि जब ध्यान साधना वगैरह में आप डीप उतरोगे ना, तो बीमारी वगैरह बहुत कम होने लगेगी आपको। ठीक है, तो बेसिकली उम्मीद है थोड़ा आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे कि बेसिकली क्या मीनिंग है इसके।